बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को 23 नवंबर को रवाना होना है न्यूजीलैंड के दौरे पर, जहां 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। और इसके अलावा कराची में PSL 5 का जो बकिया जो मैचेस थे वो मेला दोबारा सजने को जा रहा है। मार्च में कोविड-19 की वजह से PSL 5 के मैचेस जो थे वो मुलतवी कर दिए गए थे, और अब वो 4 मैचेस जिसमें कि प्ले ऑफ शामिल हैं और फिर फाइनल वो कराची में खेले जाएंगे। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी हुआ है, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। 171 विकटें 55 टेस्ट मैचेस में इकबाल कासिम की, 999 फर्स्ट क्लास विकटें, कोई किसी ने इनको बताया नहीं, वरना ये 1000 विकटें कर सकते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इकबाल कासिम से हम बात करेंगे, और उनके साथ मौजूद हैं जो 5 फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें जो अगर लोग आप ईमानदारी से किसी पूछें तो सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज जो कहलाती है, जिसके ओनर हैं फवाद राना साहब। आज फवाद राना साहब यहाँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपने देखा होगा गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने फवाद राना साहब को अपने एक प्रोग्राम में स्काइप पे लिया था, लेकिन आज यहाँ आए हुए इनसे बात करेंगे। इनकी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम इकबाल कासिम से करते हैं और फिर फवाद राना से बात करेंगे। इकबाल भाई, टीम को कैसे देखते हैं? 35 खिलाड़ी सेलेक्ट करना तो आसान काम है ना, कि या मुश्किल काम है? और इनमें भी कुछ डिजर्विंग रह गए लड़के, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए। मिसबा साहब ये तौजी पेश करते हैं कि चूँकि 12 अक्टूबर लास्ट डेट थी भेजने की नाम, तो इसलिए हमने पहले नाम भेज दिए। तो अब अगर उनसे कोई बताए कि वो नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने तो पिछले सीज़न में भी विकटें ली थी, उसको नहीं रखा। बहुत समी असलम कितना अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल है कि 2 टीमें हैं शायद वो टूर कर रही हैं, एक शाहीन के नाम से और एक पाकिस्तान की टीम से। तो ये जो 35 लड़के जो सेलेक्ट किए हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ओमिशंस बहुत ग्लेयरिंग है, जिसमें शोएब मलिक है, जिसमें शोएब मलिक और आमिर का कैरियर खत्म हो गया, आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर जब आपके पास 2 टीमों की चॉइस थी तो फिर एक आपको सीनियर टीम अपनी पूरी मेंटेन रखनी चाहिए थी, और शाहीन के लिए आप अपनी टीम के जितने भी यंगस्टर्स थे आप सबको ट्राई करते, तो कोई हल नहीं था। तो मैं समझता हूँ अगले साल वर्ल्ड T20 है भारत में, आप समझते हैं शोएब मलिक आ जाएंगे अगर इधर T20 नहीं खिलाएंगे तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एकदम प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी तो ख़राब होता है ना। देखिए, ये बात है कि अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं, देखिए एक होता है रेस्ट कराना, एक होता है आपने कंसल्टेशन के साथ उसको आपने ड्रॉप किया है, तो वो ठीक है, हो सकता है वो कम बैक कर ले या फर्स्ट क्लास मैचेस में कर ले। अब असद शफीक को 72 टेस्ट 2010 से खेल के अगर एक आदमी एक सीरीज़ की बुनियाद के ऊपर वो बाहर हो जाए तो वो फिर उसका कॉन्फिडेंस तो ज़रा ख़राब हो ही जाएगा। ठीक है। फवाद राना साहब, वेलकम टू द शो। आप तशरीफ़ लाए हैं, और आज को मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बजाय इसके कि सूट बूट में मलबूस हो, लाहौर कलंदर्स की किट पहन कर आए। क्या वजह है? कहीं आप खिलाड़ी तो नहीं बन गए? वो हमारा स्लोगन है ना, तैयार हो। हाँ। तो मैं क्या तैयार हूँ। अच्छा। पहले तो आपको पता है मैं हमेशा ही बॉटम पे रहा हूँ। हाँ। तो उस पर कोई तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी मुझे बहुत मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और बड़ा पहली बात तो यह है कि कराची उतरते ही मुझे एक फीलिंग हुई है, लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, तो बहुत सी दुआएं मुझे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। टीम भी आपकी माशाल्लाह सेट है, लेकिन आपकी जो फ्रेंचाइज है इस लिहाज से दूसरी फ्रेंचाइजेज से मुख्तलिफ है कि आप यंगस्टर्स पर तवज्जो देते हैं। फैसलाबाद से कहीं दूर एक गांव है वो चक, उसका दिलबर हुसैन फास्ट बॉलर आ गया, फिर शाहीन आफरीदी आया, उसका भाई पहले कोचिंग कर रहा था, रियाज आफरीदी आपके साथ, फ़खर जमान आपके साथ है, हारिस रऊफ जो क्रिकेट ही नहीं खेलता था, सेल्समैन था पिंडी में, और फिर ट्रायल देने आया और कहाँ से कहाँ चला गया। तो आप समझते हैं कि इन यंगस्टर्स को आप ग्रूम करके पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं, और फिर अपना नाम भी, लाहौर कलंदर का नाम भी आगे की तरफ लेके जा रहे हैं? इस सबसे ज़्यादा होप है। आप ये देखें कि जब मास खान जिस तरह भाई कहाँ से, बाजोड़ से, और शहनशाह अफरीदी भी उधर से, सुहेल अख्तर आया, उसको आपने कप्तान बना दिया। जी हाँ। तो देखिए क्या किया हमने, किया ये है कि लोगों के लिए होप थी है। हारिस रऊफ की वजह से मुझे बहुत उम्मीद है कि बेइंतहा लोग उस क्रिकेट में वापस आएंगे, कि उनको ये है कि जी समबडी इज़ वाचिंग। कुछ लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, उनके टैलेंट को ला रहे हैं और ग्रूम कर रहे हैं।
आपको पता है इसको 2-2.5 साल लगे ग्रूम ग्रूम करने करने आकिब में। जावेद को क्रेडिट जाता है इसका। 100%, 100, किसी का कोई ना मेरा क्रेडिट है ना किसी और, सही सब कुछ आकिब जावेद का करेक्टर। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी 4 सालों के अंदर कि हमारे पास बड़े बड़े कैप्टन आए, यू नो, ब्रेंडन मैकलम भी, अजहर अली एबी भी, डिविलियर्स, केबी डिविलियर्स भी, सारे हाँ। बहुत बड़े बड़े आए। तो जो पैशन है ना, जो हमारा कलंदर का जो पैशन है, मैं समझता हूँ कि जिसकी फिलॉसफी है, उसको सुहेल अख्तर पे मेरा बड़ा बिलीव है कि वो उसने एक T10 टूर्नामेंट भी अपनी हाँ, कप्तानी में जिताया था अबू धाबी में। इकबाल कासिम साहब, कैसे देखते हैं आप लाहौर कलंदर? आप तो माशाल्लाह कई दफ़ा सिलेक्टर रहे, चीफ सिलेक्टर रहे, कई लड़के आपके सामने आए गए, आप लाहौर कलंदर्स की एफर्ट को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल देखें, ये तो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ इस वजह से कि एक तो फवाद साहब की जो शख्सियत है वो तो माशाल्लाह पूरी हमा पाकिस्तान जहत में शख्सियत जी, के मालिक बिल्कुल। हैं। मगर वहाँ पर आकिब जावेद है जो कि मेरा तो ख़ास तौर पे फेवरेट है। सच्ची बात यह है कि वो मेहनत बहुत करता है, ठीक है, और हमेशा याद रखें मेहनत करने वाले का लम्बे कभी भी इम्तिहान भी लेते हैं। तो शुरू में 2-3 चार दिया, इम्तिहान मगर इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम कलंदर बहुत की अच्छी बारी है। आ गई है और इंशाल्लाह ये विक्ट्री लाइन पे होंगे सही। होपफुली। और जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लेयरों के मामले में, ग्रास रूट लेवल वो पे ग्रास वो रूट लड़का पे- कोई तस्वुर नहीं कर सकता था ऑस्ट्रेलिया जाएगा खेलने। Exactly, ऑस्ट्रेलिया चला गया, सवाल ही नहीं पैदा होता, आम तो किसी के जहन में भी बड़ी नहीं खिदमत, आएगा। बहुत और बड़ी फिर बिग खिदमत। बैश में खेला हारिस रऊफ। फवाद राना साहब, इकबाल कासिम साहब कह रहे हैं कि जो जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर आप काम कर रहे हैं, एक तरह से आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। आकिब जावेद का इन्होंने जिक्र किया, इब्तिदाई 4 एडिशंस में आपकी टीम बॉटम पे रही और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आकिब को हटा दो, लेकिन आप लोग उसके साथ लगे रहे। क्या देखते हैं, उम्मीद होती है कि मेहनत का वही जो इकबाल कासिम साहब कह रहे हैं कि सिला ज़रूर मिलता है? फिर देखिए, उनको पहले 2 साल तो पैडी उपटन था और फिर जाहिर है आकिब आए, आकिब नेशनल कोच यूएई के, और हमारी दरख्वास्त छोड़ कर आए, वो छोड़ के आए, और मुदस्सर नज़र भी छोड़ के आए। आपको पता, दोनों को हम लेके आए। तो मुदस्सर साहब को फिर PCB में चले गए, सेठी साहब ने मांग फिर लिया। उसके बाद उन्हें मैनचेस्टर भेज दिया इन्होंने वापस। ये मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए इकबाल भाई के मुंह से ये बात कहनी कंट्रीब्यूशन के लिए, ये ऑनर है। सही। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आकिब जावेद और आतिफ राना 750 किलोमीटर गाड़ी चला के गिलगित बल्तिस्तान की, जी, क्योंकि और इसलिए लड़कों के लिए ना। सही सही। मैं आपसे गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखूँगा। जिस तरह बता रहे हैं फवाद राना साहब के आकिब जावेद और फिर आतिफ राना ये गए। आतिफ राना को लोग कहते हैं ब्रेन चाइल्ड है लाहौर कलंदर्स का। फवाद राना तो एक्टिविटी में बहुत आगे होते हैं, लेकिन इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है इकबाल कासिम, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, और हमारे साथ मौजूद है फवाद राना, ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में खुशामदीद। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। फवाद राना साहब चूँकि कराची तशरीफ़ लाए हैं, इनकी जो जिसे कहें जाए दाता गंजबख्श की नगरी लाहौर से इनका ताल्लुक़। ये बताएं, आपने गाना भी गाया है लाहौर कलंदर्स का, तो ये हमा जहत शख्सियत के मालिक कैसे फवाद राना? इनिशियल डेज में सुना है आप थिएटर भी करते थे, PTV लाहौर पे भी आपने कुछ ड्रामे किए, इधर आ गए, तो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं फवाद साहब? नहीं, वो देखिए, एज ए लाहौरी मैं आपको बताऊं कि हमारा कुछ ना कुछ हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी करते हैं। तो वो स्टूडेंट टाइम था, ज़ियाउल हक साहब का टाइम था उस वक्त। एक हम सोच रहे थे शायद इनकलाब भी आ जाएगा, तो वो इनकलाब के चक्कर में हमने सारे प्ले वगैरह किए। फिर जब पता लगा इनकलाब नहीं आना, तो फिर मैं अपने पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो फिर मैं शेल में ज्वाइन कर लिया। वहाँ से फिर अल्लाह ने मुझे तरक्की दी और फिर वापस आया। आतिफ, आप जैसे कहते हैं, वो वाकई ब्रेन चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड है, ये उसी का आइडिया था। और वो कहता था सियालकोट से कब आए आप लोग लाहौर? मैं तो बहुत क्योंकि आपके फादर जी सियालकोट में थे। 80 में आ गया था, 79-80 के अंदर। अब कैसा फील करते हैं जब ये लाहौर कलंदर्स की टीम जो है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है?
सुना है 4 साल आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता रहा, अब क्या सूरत हाल है? अब ये देखिए हैं? एक बार कासिम साहब ये पहन के बैठा हूँ। इसलिए, अब वरना इसलिए- तो आपने चारों में नहीं पहना, चारों 16 में शुरू हुआ, 16, 17, 18, 19 में आपने नहीं पहनी पहना। लाहौर। अभी मैं तैयार हूँ। तैयार है। इस अच्छा, साल- इकबाल कासिम साहब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि तैयार हैं, बड़े होपफुल भी हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप देखें कि ये एक टीम के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहे, हर साल वो 16 में आखिरी नंबर पे, 17 में आखिरी नंबर पे, 18 में, 19 में आखिरी नंबर पे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इसको आप किस तरह ये से मैं देखते समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे देखिए ये फ्रेंचाइज के जो ओनर पैसे लगाए हुए हैं। पूरा पैसा लगा होता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पूरा वक्त है, बहुत सारी यानी आप समझ लें कि इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। और बार बार अगर आपको शिकस्त हो और टीम 3-4 मतलब शिकस्त खा ले तो बड़ा बड़ा आदमी हिल जाता है, बड़े बड़े जीते हुए मैच भी बाद जगह आ रहे हैं बिल्कुल। लोग। तो इनका हौसला है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने न सिर्फ ये अपने आप को संभाला बल्कि अपनी टीम को जो इनके साथ जो वर्किंग थी उसको उन्होंने उठा के रखा, उनको गिरने नहीं दिया। हर साल नए अज़्म के साथ मैंने आते इनको हैं। देखा, लोग इनको हर साल। क्रिटिसाइज भी, अच्छा सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर, लोग क्रिटिसाइज भी बहुत। करते थे, लोगों ने खाके भी बनाए, उन्होंने मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत नहीं आ रही और ये बहुत क्रेडिट की बात है। क्या कहेंगे फवाद साहब? होप, मैं ये कहता हूँ कि मकसद मेरा बड़ा है। अगर मैं भी आपके जो मेकअप आर्टिस्ट का उसको बता रहा था, वो कहता है जी मैंने होप आपसे ली है, ये मेरा मकसद पूरा हो गया। कि उसने कहा जी मैं जब आपकी तरफ देखता हूँ कि आप गिरते हैं नीचे, आप फिर उठ जाते हैं, फिर खड़े हो के आप कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जीतेंगे। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुझे एनर्जी देती है कि हारिस रऊफ आ गया, शहनशाह अफरीदी आ गया, फखर जमान आ गए, मास खान आ गए, दिलबर आ गए, और डोमेस्टिक में बहुत हमारे और बच्चे फिर हैं। बेन डंक उधर से आ हाँ, गए, और जिन्होंने- अब्दुल कादर साहब का आप देखें, उस्मान उस्मान कादर कादर भी आपके पास खेला है। हाँ। उस्मान कादर तो छोड़ गया था क्रिकेट 2008 से, आपको फिर तो आप पता लोगों ने, है। हाँ, फिर आपने वो आए हमारे 2016 के अंदर, वो आपकी वो टीम में वापस था, आए, ठीक है। हमने उनको सेलेक्ट किया। और मुझे कादर साहब का फिक्र नहीं भूलता, मैं अल्लाह उनको जनरल वो बड़ा सपोर्ट करते थे लाहौर कलंदर्स को। बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे ऐसे जफ्फी लगाई और उन्होंने कहा थैंक यू अच्छा, बेटे के ऊपर। बेटे के ऊपर। इकबाल कासिम साहब, आपका तो मैं 1 मिनट है आखिरी, अब्दुल कादिर के साथ तो आपका वास्ता नहीं, रहा अब्दुल है, कादिर ट्रायो था आपका, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम और तौसीफ नहीं, अहमद। हमारे दोस्त भी थे, वो बहुत बाबू जो थे, ग्रेट बॉलर। पाकिस्तान ऐसा बॉलर ना पैदा कर सकता है दुनिया में कोई, और यूनिक बॉलर था। और बड़े बड़े राइट आर्म लेग स्पिनर मैंने देखे हैं, मगर इसके पास 6 की 6 वैरायटीज होती उनके बेटे में झलक नजर आई आपको? हैं। वो गुगली बड़ी अच्छी कर रहे हैं उस्मान वो कादिर। आजकल सुना है मैंने कि इम्प्रूव किया है। मैंने इसको रिसेंटली देखा, खेला वो नेशनल बैंक से भी था। जी। हमने ऑस्ट्रेलिया में हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाद में गया हो था, जी। सकता है इसने इम्प्रूव ज़्यादा कर ठीक लिया है, हो। है। सो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आज हमारे खास मेहमान लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना साहब हैं और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। इकबाल भाई, अभी जो कप्तान बाबर आजम को इन्होंने बनाया है, 1952 में पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेली, 16 अक्टूबर 1952 को पहला टेस्ट। 68 साल के अरसे में ये 33वें कप्तान है पाकिस्तान के। इससे पहले 32 कप्तान थे, 33वें। और गुज़िश्ता अगर हम देखें 12 साल में 8 कप्तान आ चुके। कैसे देखते हैं कप्तानों की तब्दीली, उससे फ़र्क पड़ता है टीम की कारकर्दगी पर? मिसबा जो थे, चूँकि 2010 में वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो गया, तो मिसबा जो थे उन्हें वक्त मिल गया और वो 5 साल तक पाकिस्तान के, बल्कि 7 साल तक कप्तान रहे। कैसे देखते हैं आप? तो देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो रोज़ फ्रीक्वेंसी से जो तब्दीली हुई है वो शो करती है कि हम कितने इनकन्सिस्टेंट हैं अपने डिसीजंस मेकिंग में। हमारे फैसले जो हैं वो बहुत जल्दबाजी पर है या बगैर समझ के, सोच समझ के, फ्यूचर प्लानिंग हमारी कोई नहीं है। हम एब्रप्टली डिसीजन लेते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, कभी ले आते हैं, कभी ओपनर गायब तो कभी कप्तान गायब तो कभी वाइस कप्तान चेंज। हमारी कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है कि कप्तान बना, वाइस कप्तान आज आपने बना लिया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम टेक करें ओवर उसको, कर ले, नहीं। ग्रूम करें, फिर वो टेक ओवर कर ले, उसके बाद दूसरा बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया को देखिए इकबाल भाई, 143 बरस हो गए और सिर्फ 46 कप्तान है उनके टेस्ट के ऑस्ट्रेलिया के। अब अंदाजा लगाएं ना कंसिस्टेंसी कितनी। इसमें कोई शक नहीं। और मिसबाह उल हक की देखिए वो पीरियड, जो जिस पीरियड में वो रहे हैं,
उसमें आप पाकिस्तान की फतवाहत भी बहुत ही देखें, कामयाब ज़्यादा हैं तरीन और उन्होंने कामयाब इमरान तरीन। खान का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया था टेस्ट ये कैप्टन। चीज़ शो करती है कि अगर आप एक कंसिस्टेंसी stick करें, रहेगी जी, तो बिल्कुल। फिर है। फवाद राना साहब, आप लोगों ने भी तो कप्तान अब सुहेल अख्तर को बनाया अपने एक प्लेयर को, हालांकि हफीज़ भी आपकी टीम में थे और फिर भी आपने उनको बनाया कप्तान, क्यों, वजह क्या है इसकी? देखिए, एक लाहौर कलंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने तो देखा ना कि हफीज़ भाई जो पहले 4 सीज़न में कैप्टन थे, तो ही वाज इज ब्रिलियंट, तो प्रेशर में वो ज़ख्मी हुए, ठीक है, पहले मैच के बाद चले गए वो। तो मैंने अभी उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हफीज़ भाई आपने, और ही इज़ ग्रेट सपोर्टर, उन्होंने सुहेल अख्तर को सपोर्ट किया। सुहेल अख्तर जो है ना, वो इज़ ए ब्रिलियंट ब्रेन, हमारे पास लोग हैं, हम ग्रूम करें, हम उन्हें ग्रूम लेकर करें, जाएं, हाँ, अपने सीनियर प्लेयर्स को साथ मिला के वो उन बच्चों को आगे लेके आए, सही। तो वो हम कर रहे हैं। हाँ, इकबाल कासिम, आप तो जब खेलते थे तो आपके दौर में मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान और जावेद मियां, तीन और तवील अरसे तक वो कप्तान रहे, तो उसकी वजह से भी खिलाड़ियों के मोरल पे फ़र्क पड़ता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं? अगर डेफिनेटली देखिए, कैप्टन जो होता है वो एक लीडर होता है ना, सिर्फ लीडर ये नहीं कि वो टॉस करेगा या टीम बनाएगा या खिलाएगा, वो लीडर होता है पूरी टीम का। वो फिर टीम के खिलाड़ी जो है ना उसके साथ मानूस होते हैं, उसके साथ बातचीत भी करते हैं ऑफ द फील्ड भी, और वो सारे मसाइल से, उस खिलाड़ियों की नफ्सियात से, उसके उठने बैठने से, उसकी फैमिली से, हर चीज़ से वो अटैच होता है। और फिर वो उसको पता होता है कि यार ये मेरा ये प्लेयर आज ज़रा डाउन है, तो वो उसके साथ बातचीत जैसे भी करता आपने है। अपनी किताब में लिखा है इकबाल कासिम और क्रिकेट में कि बेंगलोर टेस्ट से कबल आप इमरान खान के पास गए जी। और आपने कहा कि अब तो मेरा कोई फ्यूचर है ही नहीं, Exactly. और मैं जो हूँ बस अब ख़त्म होने वाला हूँ। और फिर जब उन्होंने आपको खिलाया बेंगलोर में उस विकेट पर जहाँ आपने 9 आउट किए, 9 तौसीफ ने पाकिस्तान टेस्ट जीत गया, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? सपोर्ट किया था इमरान ने आपको? नहीं, डेफिनेटली। और इसके अलावा एक और भी किस्सा मैं आपको सुना दूं मुश्ताक मोहम्मद का। हाँ, वो भी न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर 78, 79, जी, कैरी पैकर आता, तो हम सिर्फ 12 आदमी थे, बाकी सब चले गए उन्होंने थे declare खेलने कर के दिया लिए। था ना नहीं, innings वो को। चले गए थे खेलने के लिए कैरी पैकर के पास, और हम हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 12 की थी, जिसमें अनवर खान टेस्ट टेस्ट डेब्यू खेले। किया। तो अब मुश्ताक भाई जो थे वो, क्योंकि वो कैप्टन थे और मैं उनके साथ खेला चला रहा था, तो आप यकीन करें उन्होंने मुझे किस तरीके से बैठ के समझाया कि मुझे तो कोई इसका अब एहसास ऐसे भी लोग नहीं हुआ। है, ऐसे नहीं है। ऐसे लोग अब नहीं है। इकबाल कासिम कह रहे हैं कि वाकई में वो ज़माना और था, मुश्ताक मोहम्मद जैसे ग्रेट जो कि अब वहाँ रह रहे हैं बर्मिंघम में, वहाँ एक क्लब भी है अटक क्रिकेट क्लब, में गया हूँ, मुश्ताक से मुलाकात हुई। एक ब्रेक ले रहे हैं, ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फवाद राना साहब से मज़ीद पूछेंगे। इन्होंने लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और इन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, वो लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए। वो बड़ा कामयाब टूर्नामेंट था, मैंने खुद उसका जाके फाइनल देखा। इस पर बात करेंगे कि ये आइडिया कैसे आया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना के साथ एक मरतबा फिर आखिरी ब्रेक के बाद शो में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फवाद राना साहब, आप लोगों ने, मैंने ब्रेक पर जाने से कबल जिक्र किया, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बनाया, और उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है आपने एक टूर्नामेंट भी करा दिया जो इलाकाई बुनियादों पर हुआ लाहौर के मुख्तलिफ। क्या ये आइडिया क्यों आया? लड़कों के लिए तो बड़ी सहूलतें हैं ना इस तरह से, अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे। देखिए, सारी दुनिया में प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर्स का, स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क में नहीं। वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये एवेन्यूज़ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो पूरी दुनिया में कम्युनिटी क्रिकेट है या कम्युनिटी फुटबॉल है, लोग आपस में खेलते हैं, आपस में उसको मोहल्ले का बाटी जब मजाक के साथ खेला तो क्यों पब्लिक नहीं? आई देखने के लिए, बाटी वाले आए देखने। क्यों नहीं? आप ये देखें, आपको पता है सबसे बड़ा क्राउड, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो बिगेस्ट क्राउड सलीम मलिक साहब थे, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज से खेलते थे, और एक शायद एमए कॉलेज का कोई प्लेयर था जो खेलता था, तो कौन आता था? ये कम्युनिटी क्रिकेट जो है ये आपको बहुत कुछ देती है, एक्साइटमेंट देती है आपको, फैन फॉलोइंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी देती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, असल चीज दैट्स अ राइट वर्ड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह ये बता रहे हैं, इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने देखा है लाहौर कलंदर नहीं तो कभी? अब आप फवाद जाओ, साहब दावत दीजिए इनको, इकबाल कासिम साहब को, ताकि ये जाए, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पिचेस वगैरह, इकबाल भाई, इन्होंने सीमेंट की अलग बनाई हुई है, आर्टिफिशियल टर्फ अलग है, टर्फ विकेट अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिचेस हैं, और सारा फिर वो आइडिया आकिब जावेद का है, मतलब ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो आप समझते हैं
इस तरह डिफरेंट पिचेस हो, लड़कों की सही प्रॉपर कोचिंग हो, तो उससे टैलेंट जो है उभर कर सामने आ सकता है? नहीं, डेफिनेटली ये तो एक किस्म की आप समझे नर्सरी का काम कर रहे हैं ना। एकेडमी है पूरी बाकायदा प्रॉपर तरीके से इनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जिसमें डेफिनेटली बैटिंग की कोचिंग भी होती होगी, बॉलिंग भी होती होगी, सारा कुछ होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दुनिया में रन्स कर रहे हैं लोग, वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, ये भी माशाल्लाह प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो इनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, होपफुली दूसरी फ्रेंचाइज जो हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर लें और अपने अपने यूनिट्स खोल लें, तो और फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। आपने एक टूर्नामेंट भी कराया, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में करा दिया, और सरगोदा की टीम और कहाँ कहाँ की टीमें आई, पंजाब से टीमें आई, वो आइडिया कैसे आया? वो तो देखिए, अगर मेरा पहला इंटरव्यू जब मैं हारा था, हारने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे पकड़ लिया, तो उसने कहा रान साहब आप क्या करेंगे? आई वाज वेरी सैड, आई वाज टीयर इन माय आईज। तो मुझे नहीं पता था कि मैं मशहूर हो गया हूँ, एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता था। प्लेयर से ज़्यादा मशहूर हो गए। तो मुझे नहीं उस वक्त पता था। तो मुझे उसने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा यार पता नहीं, अगर इस मुल्क में टैलेंट नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं एक काम करूँगा, मैं गली गली महल्ले महल्ले जाऊँगा, मैं टैलेंट ढूंढूंगा, अगर इस मुल्क में टैलेंट हुआ तो मैं निकालूंगा, और मेरा यकीन है कि टैलेंट है, और वो मैंने प्रूव किया कि वो टैलेंट है। इस PSL में आप इब्तदाई मैचेस में नजर नहीं आए, मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई कि कहाँ चले गए फवाद राना साहब, अब आप दोबारा आ गए हाइप जो अपने बस सब दुआ करें कि मैं आया हूँ तो हम जीत जाएं, कहीं ये वो कुछ हो ना गया तो लोगों ने मुझे मारना है, कहना कि यार तू अच्छा किया नहीं आया। वो आपको बताया था मैंने कि वो मैं कोरोना की वजह से फंस गया था, मैं उम्रा करने गया था स्काइप पे जब आप मेरे जी प्रोग्राम में मैंने आए थे। उम्रा करके आया था। तो फिर इकबाल कासिम साहब, आप पाकिस्तान के इस टूर को न्यूजीलैंड के आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी तो 2 हफ्ते क्वारंटीन में पाकिस्तानी प्लेयर्स गुजारेंगे, बाबर आजम के लिए चैलेंज है, लड़के कुछ नए भी लिए हैं, अच्छे लड़के भी हैं, जिनमें अब्दुल्ला शफीक है, जिसमें खुशदिल शाह है, कुछ अच्छे लड़के भी हैं कि जिनका फ्यूचर हैदर अली है जो पाकिस्तान अंडर 19 में खेला, रोहेल नज़ीर है विकेट कीपर जो पाकिस्तान। तो आप देखते हैं कि ये यूथ और एक्सपीरियंस का इम्तिजाज डिलीवर कर सकेगा, बिकॉज न्यूजीलैंड टूर हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टीम। एक तो इकबाल भाई मुझे जो समझ नहीं आ रही बात कि वो 35 लड़कों को इन्होंने एक साथ क्यों अनाउंस किया, वाई नॉट टीम अलग-अलग करके टीम करनी चाहिए थी ना, ताकि खिलाड़ी भी कॉन्फिडेंस में रहें कि हम इस टीम से खेलेंगे। अब कोई पता नहीं कोई किधर इसका बेनिफिट तो ये टीम मैनेजमेंट को हो रहा है कि भाई एक जिसको साथ है, चाहे- जिसको चाहे खिला लेंगे आप। तो लेकिन प्लेयरों की तो कौन- जिसने जो अनाउंस psyche किया वो है, खुद ही तो टीम मैनेजमेंट में है ना इकबाल भाई। जाहिर है वो है, लेकिन उसकी अपनी एक सोच होगी ना। मगर मैं एज ए प्लेयर सोच रहा हूँ कि अगर यार ये पता चल जाए कि भाई मैं किस टीम में हूँ, तो फिर आप fully ज़्यादा concentrate करें। concentrate कर सकता हूँ कि चाहे वो यंग लड़के को ही आपने क्यों ना लेना हो, मगर बेहतर होता कि ये आइडेंटिफाई कर देते कि भाई कौन से शाहीन में जाएंगे और कौन से सीनियर टीम में जाएंगे, ताकि वो लड़कों को हो, फिर आप इंटरचेंज जरूरत पड़े तो कर लें, कोई हर्ज नहीं। आखिरी जुमला आप मुझे बताइए, फवाद राना साहब आप हमारे प्रोग्राम में भी आए, लाहौर कलंदर्स अब एक ब्रांड बन गया, कलंदर्स, इसका नाम कलंदर्स क्यों रखा? जी ये बहुत सिंपल है। लोग मुझे क्या पूछते हैं, मैं ये कलंदर समझता हूँ कि दुनिया की तमाम माएँ कलंदर हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी शाहरा के करीब हूँ, तो कलंदर मेरे घर में, तो मेरे घर में कलंदर है। मेरी माँ कलंदर थी, आपकी माँ कलंदर है, इकबाल कासिम की माँ कलंदर है, और ये कलंदरों की डेडिकेटेड के कलंदर सेल्फलेस फियरलेस, और वो मदर होती। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेऑफ्स ऑफ PSL। इकबाल कासिम साहब आपका शुक्रिया, फवाद राना साहब आपका शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना और पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम की। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।